ओके प्लस टू क्लास नया टॉपिक लेके चलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल हम कहते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जब इलेक्ट्रिक डायपोल तो वहां पे आपने 2x 2r करके लिया था डिस्टेंस, यहाँ पे भी जब आप मैग्नेटिक डायपोल की बात करेंगे आप 2l करके डिस्टेंस लेंगे। What is magnetic dipole movement? Next definition, that is what is magnetic dipole movement. Magnetic dipole movement is represented by m vector, right? It is a vector quantity. It is given by the product of the strength of the किसी एक की strength magnetic pole की separated by a small distance, right? और इसकी आपने याद रखना, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं तो याद रखना इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल होता है, राइट? अब हम एक मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ एक्सेल पॉइंट, एक्सेल लाइन, राइट? कोई एक्सेल लाइन है, एक्सेल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई बार मैग्नेट दिया हुआ है, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी। सपोज सबसे पहले हमारे पास कोई बार मैग्नेट है that consists of north pole and the south pole having the strength small m. This is the midpoint of the bar magnet. Let the दोनों के दोनों जो मैग्नेटिक पोल्स उनके बीच में सेपरेटेड डिस्टेंस है वो 2l का है। ये एक एक्सेल लाइन का है, इसके ऊपर पॉइंट P का है, ओके। और इसका मिड पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है, D जो का है, स्मॉल d, ओके। सबसे पहले शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले नॉर्थ पोल के लिए निकालनी, फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ साउथ पोल के लिए निकालनी और लास्ट में फाइनली नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू अ नॉर्थ पोल। मान लो उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने V1 से रिप्रेजेंट किया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट m नॉर्थ पोल, म्यू नॉट m इंटू 1 अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू द सेपरेशन डिस्टेंस। सेपरेशन डिस्टेंस ये पूरा का पूरा d का है, इतना l का है, ये क्या बचाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू d माइनस l का होल स्क्वायर। इस पूरे में से ये हम माइनस करेंगे तो भी आपके पास ये आएगा, ओके। गिव इट नंबर 1। सेम वैसे कि हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू साउथ पोल, ओके। साउथ पोल की बात कर लेते हैं हम लोग। मान लो उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने V2 से रिप्रेजेंट किया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ द पॉइंट 1 अपॉन 4 पाई और दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस ये क्या है, इतना, ये d का है, ये l का है, ये हो जाएगा d प्लस l का होल स्क्वायर। गिव इट नंबर 2। हम यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, ओके, राइट। दिस इज इक्वल टू बी। मान लो उसको नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू बी, और यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, क्या माइनस करना है। अब माइनस करना, देखिए इस चीज़ में से ये चीज़ माइनस हो रही है, ये चीज़ माइनस हो रही है, तो ये चीज़ ज़्यादा हुई, दिस इज इक्वल टू B1 माइनस B2। मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ कॉमन क्या वो कॉमन पहले ले लेता हूँ, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई पहले कॉमन क्या है, यहाँ बच जाएगा d माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन d प्लस l का होल स्क्वायर, राइट, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, म्यू नॉट m एज इट इज 4 पाई एज इट इज, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे सीधे d प्लस l का होल स्क्वायर और माइनस d माइनस l का होल स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई एज इट इज, नीचे तो आपके पास बेटे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज आएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस के साइन के साथ लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2dl, ये आपके पास इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, राइट। अब मैं इस चीज़ को जो है वो ऊपर लिख रहा हूँ आपके पास, ओके। तो हम कहते हैं आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आपके पास थी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई 2dl प्लस 2dl, दिस इज इक्वल टू 4dl एज इट इज अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो इसको थोड़ा फैक्टराइज में कन्वर्ट कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2l इंटू डी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि आपके पास आएगा व्हाट इज m इंटू 2l, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट,
दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल M, ये होगा आपके पास 2 एज इट इज d अपॉन 4 पाई d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b वेक्टर के साथ आपके पास ये आएगा, राइट। आई रिपीट वंस अगेन, इसका एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट 2d इंटू एम, कई बुक्स में ऐसे लिखा होगा इसके पास, और नीचे आपके पास 4 पाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसमें स्पेशल केसेस होता था, स्पेशल केसेस में हम लोग क्या कहते थे, वहां पे हम लोग कहते थे फॉर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पे बोलेंगे व्हेन द फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट। तो आपके पास डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो आपके पास ये क्या है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी स्क्वायर, पुट इन द अबव इक्वेशन। अगर इसमें मैं पुट करता हूं तो आपके पास ये आ जाएगा बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट एम डी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर, डी की स्क्वायर की पावर डी की पावर 4 हो जाएगा, और ऑन सिंप्लीफाई दिस इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट एम upon 4 pi d cube. This is the required expression.